वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन हम दे रहे हैं, वही अपने पार्टनरशिप अकाउंट्स का और स्टेट बोर्ड का। ये कुमावत सर की बुक का एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है। अजर अमर वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। Ajar, Amar and Amrit are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1। अजर, अमर और अमृत जो हैं साझेदार हैं, 3:2:1 के साझेदार हैं, 3:2:1 के। दे हैव इन्वेस्टेड ₹6,000, 4,000, 2,000 रेस्पेक्टिवली इन द फर्म। उन्होंने क्रमशः 6,000, 4,000, 2,000 रुपये फर्म में विनियोजित किए, ठीक है। इन द ईयर 2020 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹4,500। 2020 में, वर्ष कुछ भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्ष का कैलकुलेशन तो होगा नहीं, वो तो सिर्फ डेट डालने के लिए काम में आएगा। फर्म का प्रॉफिट था ₹4,500। अमृत इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹500 पर ईयर एज पर पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख के अनुसार अमृत जो है वो अधिकारी है। 500 रुपये, ध्यान रखना ये पर मंथ नहीं, ये वर्ड्स पे आप ध्यान रखेंगे। पीएम मतलब पर मंथ तो नहीं लिखा, यदि पर मंथ लिखा तो आप उसको 12 से गुणित करके मल्टीप्लाई करके ईयर में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, तो ये 500 पर ईयर ही दिया। ये अमाउंट छोटा क्यों देते हैं आपको, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अदरवाइज आप सोचिए कि 500 रुपये पर ईयर, साल भर की किसी की सैलरी सिर्फ 500 रुपये हो तो हो पाएगा उसका गुजारा कुछ। 500 रुपये में आप 12 से डिवाइड कर दो तो आप देख सकते हैं कितने 40-50 रुपये के बीच में बैठ रहा है वो अमाउंट, है ना। तो इतना कम तो होगा नहीं, तो फिर ये कम क्यों दे रहे हैं, ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके पास में कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेटर डिसअलाउ है। तो छोटा अमाउंट दे के आपको बेसिक फंडा वो बताना चाहते हैं कि कैसे करना है क्वेश्चन को, अमाउंट फिर कुछ भी हो, ठीक है। चल फिर उसका पार्टनर्स ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के ड्यूरिंग द ईयर वर ₹1,600, 400 रेस्पेक्टिवली। साझेदारों के आहरण क्रमशः 1,600 और 400 रुपये थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था 200, 100 और 140 रुपये दे रखा है। आपको पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जबकि वो कैपिटल फिक्स्ड हो, फ्लक्चुएट हो, तो ये सब बातें आपको करनी है, ठीक है। चलिए, तो ये फॉर्मेट आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपने लिखा। फिर फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, ये वर्ष डाल देंगे आप, ईयर 31 दिसंबर 2020 या जो भी डेट डली हो वो लिख देंगे आप, है ना। चलिए, फिर उसके बाद में या फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, डेट नहीं डली है तो 2020 लिख सकते हैं आप। चलिए, फिर उसके बाद में ये वही है, डेबिट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लाभ हानि वितरण खाते का फॉर्मेट है। अब आप क्वेश्चन में देखें जरा कि प्रॉफिट दिया है कि लॉस, तो आपको प्रॉफिट दिया है 4,500 रुपये का। तो प्रॉफिट कहाँ जाना है, क्रेडिट में। तो आप क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD, शेष आगे लाए, यदि हिंदी में आप लिखते हैं तो शेष आगे लाए, ब्रैकेट में लाभ है, प्रॉफिट अमाउंट कितना है 4,500 रुपये, 4,500 रुपीज़। चलिए, फिर क्या है, आहरण पर ब्याज, ये भी यहीं आता है। तो अब आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज। साझेदारों के नाम दिए गए, तो बेहतर है आप नाम से करें, ए नहीं लिख देंगे। तो ये है फर्स्ट वन, ही इज अजय, अजय अमृत, अजय अमर, ओके। सेकंड वन इज अमर, दूसरे कौन है, अमर, ठीक है, अमर। एंड थर्ड वन इज अमृत, ठीक है। चलिए, इनके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने, 200, 100 और 140, ये लिख दिया, 200, 100 और 140। आप चाहें तो अमाउंट के कॉलम में से रुपीज़ का साइन बना दें, ताकि आपको बार बार ये बनाने की यहाँ ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। 300, 400, 440, 200 और 100, 300 और 140, 440। चलिए, फिर उसके बाद में यहाँ क्या लिखेंगे आप, टू सैलरी,
अब सैलरी एक ही पार्टनर को दी गई है तो आप उसका ब्रैकेट में ऐसा नाम लिख सकते हो, आई थिंक ही इज अमृत। ठीक है, अमृत नाम है उनका, जिनको 500 रुपये सैलरी दी गई। ठीक है, चलिए साहब, ये हो गया है ना। और कुछ तो नहीं है, वही है फॉर्मेट। आपको याद रखना पड़ेगा कि फॉर्मेट में कौन से आइटम आते हैं, अप्रोप्रिएशन में, कैपिटल में, करंट में, तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इतने ही आइटम हैं। अब आपको टोटल करके देख लें तो ये 45 और 4 49, 4940 हो गया। ठीक है, 4940 में से आप डेबिट के 500 अलग कर दीजिए तो हो जाएगा 4440 रुपये। तो क्या लिखेंगे, टू, क्रेडिट ज़्यादा है ना, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उनके नाम क्या हैं, तो ये हैं अजय, अमर और अमृत। ठीक है, चलिए अजय, अमर और अमृत। ठीक है, अब ये 4440 रुपये ये आया था अमाउंट। चलिए साहब, इन तीनों का टोटल कितना आया था, 4440, और ये टोटल कितना आ रहा है, तो 45 और 4 49, 40। ठीक है, 4940। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपको ये बंटवारा भी करना होगा। ठीक है, जो ये प्रॉफिट आया ना 4440 रुपये, ये इनको तीनों पार्टनर हैं, जो 3 2 जितने भी पार्टनर एटलीस्ट 2 तो होंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी लाभा लाभ अनुपात, लाभा हिंदी में लिखा रहता है लाभा लाभ। लाभा लाभ का मतलब लाभ और बहुत ही लाभ, ये नहीं होता। लाभा लाभ का मतलब है लाभ और अलाभ। अलाभ जो है वो विरोधी शब्द है लाभ का, तो लाभ का विरोधी अलाभ, अलाभ यानी हानि, तो लाभ हानि, इसलिए उसको लाभा लाभ भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब ये 4440 रुपये को भैया आपको बांटना है 3 2 1 में। तो क्या करेंगे आप, अनुपातों का योग, 3 2 1 ही है ना। ठीक है, 3 2 1, तो 3 2 5 और 1 6, तो अनुपातों का योग हो गया कितना, 6। तो पहले का हो जाएगा 3/6, दूसरे का 2/6, तीसरे का कितना हो जाएगा 1/6। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 4440 का 3/6, 3 एकम 3, 3 से 2 बार गया। अब इसको आधा कैसे करें, तो 2 से काट ले, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 दूनी 22, 20 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आ गया आपका 2220। ठीक है, उसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्या करें, 4440 का 2/6 करना है, तो 2 से ये आ गया आपका 3 बार। अब 4440 में 3 का भाग दें, तो आप इसको भाग दे के देखेंगे इतना तो बनता है आपसे, तो ये आ रहा है 1480, 1480 रुपये। तो ये 1480 रुपये 1480 सेकेंड पार्टनर का प्रॉफिट आ गया। फिर तीसरा और क्या करें, 4440 का 1/6, अब 6 से ही भाग दें तो बेहतर है कि अब क्या हो जाएगा, उसका भी आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर 4440 का 1/6 करेंगे तो 740, 740 रुपये। तो ये आ गया 740 रुपये। इस तरह से ये बंटवारा ज़रूर करेंगे आप। ठीक है, यदि ये बंटवारा नहीं किया डायरेक्ट आपने लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे और आगे प्रॉफिट या कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक, अब ये सबसे पहले आपने क्या किया, प्रॉफिट लिखा 4500 रुपये था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साधारण पर ब्याज, ये क्वेश्चन में दे रखा है। आगे आप पाएंगे कि इसको अलग से कैलकुलेट भी किया जाता है, अलग अलग मेथड है इसकी, प्रोडक्ट मेथड, एवरेज, ड्यू डेट मेथड है, सिंपल मेथड है, कैसे करते वो भी अपन देखेंगे। ये जो पहले चैप्टर है ना आपका, एक बहुत लंबा चौड़ा, इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। ठीक है, वक्त लगेगा लेकिन
इतना भी टफ नहीं है। तो 200 और 100 और ये मिला के 200 300 400 440 रुपये। 500 अलग किया तो 4440 आ गया। ये 4440 के उनके लाभ अनुपात 3:1 में बांट दिया, तो ये 2220 1480 और 740 ये अमाउंट आ गया। आ रहा समझ में? चलिए, तो इस तरह से ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमें हटना पड़ेगा, तो आप अच्छी तरह से पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर मिटाते हैं इसको। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद में नेक्स्ट हम जो है वो बनाएंगे पार्टनर्स का। पहले हम लिखते हैं जबकि कैपिटल जो है फिक्स्ड है, ठीक। तो जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो यानी स्थायी होगी, पूंजी स्थायी होगी, तो आपको क्या करना है, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा करेंट अकाउंट, ठीक है। और यदि कैपिटल फिक्स्ड नहीं है तो फिर यानी फ्लक्चुएट है, तो एक ही में कैपिटल अकाउंट में सारे आइटम्स आ जाएंगे। चलिए, तो इसको आप जो हम फटाफट इसका फॉर्मेट बना देते हैं किस तरह से, आप देख के जरा, तो शायद समझ के होंगे कि आप फॉर्मेट कैसे बनने हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि डिफरेंस ये है कि आपको जो है पार्टनर्स के नेम भी लिखने होंगे, ठीक है। तो ये इसको और कम कर देते हैं ताकि आपके वो फोकस उसमें कैमरे में आ जाए तीनों पार्टनर, ठीक। ये हो गया। फिर उसके बाद में ये आपका क्रेडिट साइड हो गया, ठीक है। चलिए, ये ऊपर क्या लिखेंगे, पार्टनर्स, ये सीपीटी कैपिटल अकाउंट शॉर्ट में। फिर उसके बाद में ये आपका डेबिट हो गया, ये पर्टिकुलर्स यानी विवरण। फिर अब पार्टनर्स के नाम लिख लो, ABC तो है नहीं तो पूरा नाम लिखो, अजय, अमर, अमृत, ठीक है। फिर पर्टिकुलर्स यानी विवरण, फिर लिखें अजय, अमर, दूसरे नंबर पे अमर ही है ना, ठीक है, अमर और अमृत, ठीक है। और फिर उसके बाद में आ रहा समझ में? चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड या कैपिटल्स आर फिक्स्ड। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले उनकी कैपिटल 6, 4 और 2। तो यहाँ क्रेडिट में आप क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD, कितनी, 6000, 4000 और 2000, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है कुमावत सर की बुक का। फिर उसके बाद में और कुछ तो है नहीं, इन्होंने परमानेंटली ड्राइंग्स के ना कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो ये क्या लिख देंगे, टू बैलेंस CD, वही बैलेंस बचा हुआ है, तो 6000, 4000, 2000, 642 टोटल कर दीजिए बोथ साइड का, ठीक है। ये बन गया, कैपिटल अकाउंट बन गया। फिर उसके बाद में हरा समझ में बन जाएगा, ये टोटल कर देना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका करेंट अकाउंट बनाना आपको, ठीक है। तो जब भी आप करेंट अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्वेश्चन में करेंट अकाउंट का कोई बैलेंस दिया है क्या। यदि दिया है तो उसमें भी बाय बैलेंस, यदि मान लीजिए क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड ही BD होता है, ये आपने 11th में पढ़ा रखा है ना कि क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड ही BD होता है, ठीक है। और डेबिट बैलेंस डेबिट साइड ही BD होता है। डेबिट मतलब ओवरड्रॉन हो जाएगा यहाँ, यानी अधिविकर्ष। तो यहाँ आप देखेंगे कि क्वेश्चन में करंट अकाउंट है आपका, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट या साझेदारों का चल लेखा या चालू लेखा भी बोलते हैं। अब आप देखें जरा, यहाँ पर करंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले आप आ जाते हैं इनके जो पार्टनर्स के लिए इनकम प्रॉफिट है वो क्रेडिट में चले जाते हैं,
ठीक। चलिए, तो यहाँ पर आप क्रेडिट में लिखेंगे बाय सैलरी, वेतन। सैलरी लिखो या सैलरीज लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदी में आप लिख रहे हैं तो बाय शब्द के लिए नहीं, आप वेतन बस भी लिख दो, वेतनो ये मत लिख देना, ठीक है। चलिए, तो सैलरी जो है सिर्फ तीसरे पार्टनर को थी, तो पहले 2 में डैश कर दो और तीसरे में जो है वो 500 रुपये जो अमाउंट है वो लिख दो, ठीक। फिर उसके बाद में इनके ड्राइंग्स थे, आहरण, तो DRW, वैसे पूरी स्पेलिंग क्या है, DRAWINGS, ड्राइंग्स, आहरण। हिंदी में आप लिख रहे हैं तो सिर्फ आहरण लिख दें, से और को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1600 और 400, ठीक है, ये आपका 1000, ये 600 और ये 400 रुपये। फिर क्या लिखना है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज, वो आपको कैलकुलेट करके पहले ही इन्होंने दे रखा है, तो वो है 200, 100 और 140, तो ये 200, ये 100 और ये 140 रुपये, 200, 100, 140, और कुछ तो है नहीं, ठीक है, बस खेल खत्म। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, टू बैलेंस CD। आप क्या करें यहाँ पर अच्छा हाँ, एक नेट प्रॉफिट और बाकी था, ठीक है, तो ये आपका नेट प्रॉफिट, ये आप चाहें तो सबसे ऊपर भी लिख सकते थे, सैलरी के ऊपर भी लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेट प्रॉफिट अब भी आपने कैलकुलेट किया था ना 4440 रुपये को, तो वो आया था 2220, 1480 और 740, 1480 और 740। चलिए, बस अब उसके बाद में आपको अमाउंट का बैलेंस निकालना है, तो 2220 में से डेबिट के 1200 आप अलग कर दो, तो ये 2220 डेबिट के 1200 अलग कर दिए, 1020, यानी यहाँ लिख दोगे टू बैलेंस CD 1020, ठीक है। फिर क्रेडिट के 1480 में से डेबिट के 600 और 100 यानी 700 अलग कर दो, तो 780 रुपये बच गए, ये आ गया 780 आ गया। फिर क्रेडिट के 7 और 5 12, 500 और 740, 1240 में से डेबिट के 540 आप अलग कर दो, 700 रुपये बैलेंस, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये आ गया, दोनों तरफ का आप टोटल कर दीजिए बस, तो ये बन गया आपका करंट अकाउंट। क्लियर, मतलब जब कैपिटल जो है फिक्स रहती है तो कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा और करंट अकाउंट अलग बनेगा, फॉर्मेट जरूर याद रखें उसका। अच्छा, अब यदि मान लीजिए इसी में सिर्फ जब कैपिटल फिक्स्ड नहीं हो, स्थायी नहीं हो, तो एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जबकि पूंजी अस्थायी हो, जबकि पूंजी अस्थायी हो तो क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तब क्या फर्क पड़ जाएगा, तब ये फर्क पड़ जाएगा कि इसमें बाय बैलेंस BD, जो उनकी पूंजी कैपिटल्स थी वो और आ जाएंगे, तो पूंजी कितनी थी, तो पूंजी है 6, 4 और 2, तो ये आप लिखते हैं बाय बैलेंस BD 6000, 4000 और 2000, बस इतना फर्क और आ रहा है, और फॉर्मेट में भी कुछ और आइटम तो है नहीं। चलिए, तो अब इस पे बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बैलेंस भी 6000 से बढ़ जाएगा तो 7020 आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा 4000 से बढ़ जाएगा तो 4780 आ जाएगा, ठीक है, ये 4780 आ गया, और ये 2000 से बढ़ गया तो ये 2700 आ जाएगा, बस इतना फर्क पड़ेगा, बोथ साइड का आप टोटल इक्वल कर दोगे, आ रहा समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बनाना क्या है, बनाना ये था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया पहले आपने, फिर पूंजी जो है स्थायी थी तो कैपिटल अलग, करेंट अलग, और उसके बाद में जब पूंजी अस्थायी हो गई या फ्लक्चुएट हो गई या फ्लोटिंग हो गई तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसकी पार्टनर्स की कैपिटल भी लिख दी और बाकी करंट अकाउंट के आइटम भी लिख दी। क्लियर है, आ रहा समझ में। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन आप करेंगे, और भी कुछ डिफरेंट होगा क्वेश्चन में तो बिल्कुल बताएंगे आपको ये।
अभी तो शुरुआत ही है ये। चलिए ठीक है, थैंक यू।